A very good morning to all my dear students. Dear students, I want to tell you something. Yesterday, the PDF that was sent to you, it was wrongly named Meeting Suzanne. Okay, the PDF contains the question answers of an uncomfortable bed, which is of your class only. Do not get confused in it. Okay, the PDF has the question answers of an uncomfortable bed. You have to write the same in your कॉपीज फेयर कॉपीज ओके बस वो पीडीएफ का नाम गलती से गलत हो गया है ठीक है तो आप लोग उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए पीडीएफ ओपन करने पे वो सेम ही आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर्स आप ही के कोर्स का मिलेगा ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर थर्ड कंटेंट विच इज़ अ पोएम मैप्स इट इज़ रिटन बाय डोरोथी ब्राउन Thompson. High adventure and bright dream. Maps are mightier than they seem. Ships that follow leaning stars, red and gold of strange bazaars. Ice flows hid beyond all knowing. Planes that ride where winds are blowing. Train maps, maps of wind and weather. Road maps taken all together. Maps are really magic wands for home staying vagabonds. Okay, so this is a very short and very easy poem which is written by Dorothy Brown Thompson. Okay, first of all, let me explain it to you a little bit first and then we'll discuss in detail about this poem. Okay, this is a very interesting poem. If you try to understand it, it is very easy and very interesting. Right, so the title of the poem is Maps. In this poem, Dorothy Brown Thompson, जो राइटर है इसकी, she pays a tribute to maps. एक उनकी श्रद्धांजलि है मैप्स के लिए ठीक है मैप्स व्हाट आर मैप्स वी ऑल नो व्हाट आर मैप्स राइट हम लोग हमारे प्रीवियस क्लासेस में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि मैप्स क्या होते हैं व्हाट इज अ मैप इज अ ड्राइंग और अ रिप्रेजेंटेशन you can say of an area or a part of the earth's surface right it is basically used to tell us the location or direction of a place which we want to explore या सी जो भी जगह हम देखना चाहते हैं उसकी लोकेशन उसकी डायरेक्शन वगैरह हमें मैप से पता चलती है ठीक है और वो क्या मैप होती है मैप एक रिप्रेजेंटेशन होती है एक ड्राइंग होती है हम कह सकते हैं एक पेपर पे ठीक है ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया किसी एरिया की ठीक है जिसके थ्रू हम किसी भी अर्थ सरफेस पे किसी भी एरिया की वो मैप हो सकती है ठीक है और जिसके थ्रू हम उस जगह की डायरेक्शन या लोकेशन पता करते हैं उससे कभी हम उस जगह को देखने जाएं तो उसकी एक्सप्लोरेशन में मैप्स हमारे काम आती हैं ठीक है इट इज़ ड्रॉन ऑन अ पेपर ठीक अ मैप रिप्रेजेंट्स मैनी थिंग्स लाइक mountains, rivers, roads, towns, cities, etc. And they give us detailed information about them. जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मैप्स हमें हमारे लिए मैप्स में क्या क्या रिप्रेजेंट होता है मैप्स में माउंटेन्स होते हैं कभी रिवर्स होते हैं कभी रोड्स होते हैं कभी टाउन्स होते हैं कभी सिटीज़ होते हैं अलग अलग चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन होता है मैप्स में और बहुत तरह के मैप्स भी होते हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स लाइक रोड मैप्स रेल मैप्स जिसको हम लोग ट्रेन मैप्स भी कहते हैं वेदर मैप्स फिर वाटर मैप्स शोइंग वाटर बॉडीज बहुत तरह के मैप्स होते हैं ठीक है सो ठीक है दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मैप्स नाउ लेट अस सी समथिंग अबाउट द राइटर डोरोथी ब्राउन थॉम्सन द पोएटेस ऑफ द स्टोरी ऑफ द पोएम ठीक है तो डोरोथी ब्राउन थॉम्सन कौन थी शी इज़ एन अमेरिकन राइटर ओके वो अमेरिकन राइटर हैं एंड शी हैज़ रिटन मोर दैन 2000 पोएम्स कैन यू इमेजिन 2000 पोएम्स ठीक है उन्होंने 2000 पोएम्स लिखी हैं ऑलमोस्ट और इनफैक्ट 2000 पोएम्स से ज़्यादा ही लिखी हैं ठीक है एंड शी इन दिस पर्टिकुलर पोएम मैप्स में उन्होंने क्या किया है उन्होंने अपना ट्रिब्यूट दिया है अपना रिस्पेक्ट अपनी श्रद्धांजलि शो की है किसके प्रति मैप्स के प्रति डिफरेंट
types of maps के प्रति. She has paid her tribute to different kinds of maps, you can say. And maps को किस तरह से उन्होंने ट्रिब्यूट किया है? She has said that maps hold a key to an unseen, unknown world of adventure which is waiting to be explored. मतलब मैप्स जो हैं, मतलब आप कह सकते हो कि मैप्स हमें एक अनसीन, जो हमने देखा ना हो, अननोन, जो हमें पता ना हो, एक ऐसे वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर. एडवेंचर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एडवेंचर? एडवेंचर एक अनयूजुअल सा या फिर एक एक्साइटिंग सा एक्सपीरियंस होता है जो हम सब करना चाहते हैं हमारी लाइफ में. ठीक है, तो एक अनसीन, अननोन एडवेंचर एक्सप्लोर करने में मैप्स हमारी हेल्प करते हैं. एंड उन्होंने इस डोरोथी ब्राउन थॉमसन ने इस पोएम के थ्रू एक हमारे सामने एक बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्राइट पिक्चर रखी है. किसकी? मैप्स की. हमें बताने के लिए कि मैप्स जितनी छोटी चीज़, एक मतलब एकदम सिंपल सी चीज़ कितनी कामकाजी चीज़ हो सकती है, कितने काम की चीज़ हो सकती है ना. जैसे मैप्स, दे आर जस्ट अ ड्राइंग ऑन अ पेपर और अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑन अ पेपर, बट दे आर सो यूजफुल टू अस, दे आर सो पावरफुल, दे आर सो एक्साइटिंग, राइट? दे आर वेरी यूजफुल टू अस. सो लेट अस स्टार्ट. Let me read the first paragraph. High adventure and bright dream. Maps are mightier than they seem. ठीक है. So firstly मैंने आप लोग को एडवेंचर का मतलब बताया. एडवेंचर मीन्स एन अनयूजुअल और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, एक अलग सा और एक बहुत ही एक्साइटिंग सा एक्सपीरियंस विच वी ऑल विल लव टू हैव. चाहे कहीं भी हो, चाहे पहाड़ों को क्लाइंब करना हो या कुछ भी, कैसे भी, एक अनयूजुअल और एक एक्साइटिंग एडवेंचर जो है मैप्स हमारे लिए खोल देती हैं. ठीक है. फिर क्या होता है कि मैप्स जो हैं दे शो अस ब्राइट ड्रीम्स. ठीक, ऐसा हो सकता है कि मैप्स पे जो जगह है वहाँ हम कभी जा ना पाएँ. ठीक है, लेकिन मैप्स को देख के, उन जगहों को मैप्स पे देख के वी कैन गो टू दैट प्लेस इन आर इमेजिनेशन. ठीक है, तो वो हमारी इमेजिनेशन को या फिर हमारे ड्रीम्स को और ब्राइट कर देती है, और जिस जगह पे शायद हम लोग पहुंच नहीं सकते वहाँ की चीज़ें हमको दिखाकर हमारे मन में और उत्सुकता जगाती है. ठीक है. मैप्स आर माइटियर दैन दे सीम. और मैप्स जो हैं, माइटियर मतलब होता है ताकत और ज़्यादा ताकतवर. ठीक है. स्ट्रॉन्गर, माइट मीन्स स्ट्रॉन्ग, माइटियर मीन्स स्ट्रॉन्गर. ठीक है. सो मैप्स आर माइटियर दैन दे सीम, मतलब मैप्स जो हैं दे सीम टू बी वेरी ऑन अ थिन पीस ऑफ पेपर इट इज़ ड्रॉन एंड बहुत ही हल्की फुल्की चीज़ होती है. लेकिन मैप जैसी छोटी सी चीज़ भी कितनी हम्बल हो सकती है, कितनी यूज़फुल हो सकती है, ये बताती हैं डोरोथी ब्राउन थॉमसन. शी सेज दैट मैप्स आर माइटियर दैन दे सीम. जितना मैप्स हमें स्ट्रॉन्ग लगती हैं उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं मैप्स हमारे लिए. दे आर माइटियर, दे आर स्ट्रॉन्गर दैन दे सीम. The next paragraph, ships that follow leaning stars, red and gold of strange bazaars. ठीक है. सबसे पहले इसमें leaning stars का मतलब क्या होता है? Leaning means sloping. Okay, slope मतलब क्या होता है? ढलान. ठीक है. Leaning means sloping. तो यहाँ जो है डोरोथी means to say that the stars seem to be pointing the way to the sailors and show them the way for the ship. Means you can say कि जो stars हैं वो झुक के सेलर्स को रास्ता दिखा रही हैं. लीनिंग स्टार्स मतलब जो स्टार्स झुक के सेलर्स को, सेलर्स कौन होते हैं? जो नाव या फिर शिप्स चलाते हैं. ठीक है. सो दे शो द सेलर्स द वे इन द oceans and the seas. ठीक है. जब मैप्स नहीं थे दुनिया में, when maps were not invented, then these leaning stars were used by sailors to travel across oceans in different lands. Okay, through these leaning stars. यही leaning stars were used by sailors to as the directions of in which way the ship has to be taken. Okay, so ये leaning stars जो हैं they used to show the sailors that in which direction they had to go. The sailors saw the stars and found their directions across the seas.
दिस वॉज व्हेन द मैप्स वर नॉट इन्वेंटेड. ठीक है. फिर रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेंज बाजार्स, और फिर जो रेड एंड गोल्ड कलर्स हैं ये डिपिक्ट करते हैं जो अलग अलग बाजार्स होते हैं. लाइक हम लोग जब भी बाजार में जाते हैं, सो देर आर मैनी कलरफुल थिंग्स विच अट्रैक्ट आवर आईज. ठीक है. सो रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेंज बाजार्स मीन्स रेड एंड गोल्ड जो कलर्स होते हैं, दीज आर द डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट आइटम्स इन द बाजार विच आर शोन ऑन द मैप. Then the third paragraph, ice flows hid beyond all knowing, plains that ride where winds are blowing. Ice flows क्या होता है? Ice flows are icebergs. Icebergs आप कह सकते हो the large masses of ice which float in the seas and oceans. Okay, in large water bodies. तो जो बहुत बड़े बड़े आइस के टुकड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं. ठीक है. ये सारे आइस के टुकड़े, लार्ज मासेस ऑफ आइस, दीज आर रिफर्ड हियर एज आइस फ्लोज. ठीक. तो जो आइस फ्लोज जो समुंदर के अंदर छुपे हुए होते हैं, जो सेलर देख नहीं पाता है, अगर वो ना देख पाए, अगर ज़रा सा उसका ध्यान हट जाए या फिर वो देख ही ना पाए, उसे पता ना हो कि यहाँ पे आइस फ्लोज हैं, क्योंकि आइस फ्लोज जो आइसबर्ग्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा समुंदर के ऊपर होते हैं, लेकिन उनका मैक्सिमम हिस्सा समुंदर के नीचे होता है. तो अगर जो सेलर है वो थोड़ा सा हिस्सा जो समुंदर के ऊपर है वो ना देख पाए, तो द शिप विल गेट हिट बाय इट. जैसे आप लोग ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें यही हुआ था ना, द शिप वाज हिट बाय एन आइसबर्ग. सो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है ना. इसीलिए जो आइस फ्लोज हैं, इनके बारे में भी हमें, जिनके बारे में आइस फ्लोज जिनके बारे में कोई नहीं जानता, पीपल डू नॉट नो अबाउट वेयर द आइसबर्ग्स आर, लेकिन जो मैप्स हैं उनके यूज से सेलर्स जो हैं इन आइस फ्लोज को जान जाते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं और एक्सीडेंट से बच जाते हैं. फिर प्लेन्स दैट राइड वेयर विंड आर ब्लोइंग, ये भी वही बात है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो, उनको अगर ये ना पता चले कि जो विंड है उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितनी तेज़ चल रही है, कितनी धीरे चल रही है, तो फिर क्या होगा कि जो प्लेन है वो भी क्रैश हो सकती है. लेकिन मैप्स के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि विंड्स किस तरफ, किस डायरेक्शन में कैसे चल रही हैं. ठीक है. फिर ट्रेन मैप्स, मैप्स ऑफ विंड्स एंड वेदर, रोड मैप्स टेकन ऑल टुगेदर. यहाँ पे क्या बता रही हैं हमारी पोएटेस? शी इज टेलिंग अस अबाउट all of the different types of maps. What are they? Train maps, maps of winds and weather, road maps, and all the other types of maps which have been taken all together. She is saying that all these maps are very useful to us. बहुत ही ज़्यादा useful होते हैं ये सारे types के maps. ठीक है. The last paragraph, मैप्स आर रियली मैजिक वॉन्ड्स फॉर होम स्टेइंग वेगाबॉन्ड्स. ठीक है. अब यहाँ पे वो क्या कह रही हैं? मैप्स को मैजिकल बता रही हैं. वाई इज शी कॉलिंग मैप्स मैजिकल? दे आर एज पावरफुल एज मैजिक वॉन्ड्स. मैजिक वॉन्ड्स क्या होते हैं? जो स्टिक नहीं होता है, जिसको घुमा के जादूगर जादू करते हैं. सो मैप्स आर जस्ट लाइक दैट. मैप्स जो हैं मैजिक वॉन्ड्स हैं. बिकॉज वॉट दे डू, जो लोग घर बैठे हुए हैं लेकिन बाहर घूमना चाहते हैं, ठीक है, वो अगर मैप देख लें तो वो अपनी इमेजिनेशन, अपने माइंड में, अपनी ड्रीम में उस जगह को घूम सकते हैं जिस जगह की वो मैप देख रहे हैं. सो मैप्स हैव द पावर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग समवन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम. अपने घर में जितने वो कंफर्टेबल हैं, जितने आराम से बैठे हैं, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम टू द प्लेस वेयर they want to go, to any place in the world. ठीक है. तो वो जहाँ भी जाना चाहते हैं, मैप्स देख के वो अपनी ड्रीम्स में, अपने इमेजिनेशंस में पहुँच जाते हैं. सो मैप्स आर बेसिकली द बेस्ट टूल्स फॉर अनलीशिंग, या फिर आप कह सकते हो जो अनवेलिंग, ठीक है, पीपल्स इमेजिनेशन. मतलब जो लोगों की इमेजिनेशन होती है उसको अनलीश करने के लिए या उसके ऊपर से पर्दा हटाने के लिए सबसे जो यूज़फुल टूल है वो मैप्स हैं. ठीक है. तो मैप्स के बारे में बेसिकली डोरोथी हमें क्या सिखाती हैं कि मैप्स जो हैं इतने छोटे, इतने हम्बल चीज़ें हैं, मतलब इतनी ही जैसे देख के लगता है कि कितनी ही हल्की फुल्की सी चीज़ है. दे आर वेरी सिंपल थिंग्स बट दे आर द मोस्ट हम्बल एंड वेरी पावरफुल एंड वेरी एक्साइटिंग थिंग्स. ओके. तो यहाँ हमारा पोएम ख़त्म होता है. कल हम लोग इस पोएम के
सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। पोएम्स में हम लोग वर्ड मीनिंग्स नहीं करते हैं। यू विल राइट द एंटायर पोएम इन योर फेयर कॉपीज, डू नॉट फॉरगेट, यू विल राइट द एंटायर पोएम्स इन योर फेयर कॉपी। जो मैप्स पोएम है इसको पूरा आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। मैप्स पोएम्स में वर्ड मीनिंग्स नहीं है, दिस ओनली द पोएम एंड द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आप लोग पूरा पोएम पहले अच्छे से सुंदर से फेयर कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। पोएम मैप्स गिवन ऑन पेज 17 ऑफ योर बुक। आफ्टर दैट tomorrow I'll be giving you the question answers. You can write it in your fair copies. Okay, students, thank you and have a good day.